अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज को इस वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो जिस तरह हमने वेयर क्लॉज को, लिमिट क्लॉज को और ऑर्डर बाय क्लॉज को पढ़ा, उसी तरह का कंसेप्ट हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज का भी है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। अ ग्रुप बाय क्लॉज एन एसक्यूएल इज यूज्ड टू ग्रुप रोज with the same value and apply function like count sum average। तो इसका क्या मतलब है? तो ग्रुप बाय क्लॉज हमारे पास एसक्यूएल में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है जब आपके पास ग्रुप ऑफ रोज़ आपके पास सेम वैल्यू के हों। मतलब जो आपके पास रोज़ हैं उसमें आपके पास हर रो में जब आपके पास सेम वैल्यू हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज को, और उस पर फिर हम अप्लाई करते हैं फंक्शन। जिस तरह हमारे पास काउंट फंक्शन है, सम फंक्शन है और एवरेज फंक्शन है। और यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं? वी यूज़ ग्रुप बाय क्लॉज विद एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट सम एवरेज टू गेट रिजल्ट फ्रॉम ईच ग्रुप। तो इसके लिए जो हम काउंट सम एवरेज अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ये हम अप्लाई करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज में। तो ये हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज की इंट्रोडक्शन थी। अब हम इसके अगर सिंटेक्स की तरफ आ जाएं तो हमारे पास इसका सिंटेक्स किस तरह होगा। अच्छा, इससे पहले मैं ग्रुप बाय क्लॉज को सिंपल वर्ड में एक बार फिर समझा देता हूँ। तो ग्रुप बाय क्लॉज हमारे पास सिंपल वर्ड में ये है। तो हमारे पास जो टेबल होते हैं उसमें हमारे पास फील्ड होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, कॉलम होते हैं। तो एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड हमारे पास एक चीज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नेम है, तो नेम या स्टूडेंट नेम है, किसी चीज़ का भी नेम हो, तो उस नेम में जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होंगे उसमें जो सेम वैल्यू होती है, जो सेम रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम ग्रुप करके काउंट करते हैं या सम करते हैं या फिर एवरेज उसका निकालते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल डिफिनीशन है ग्रुप बाय क्लॉज की। तो इसको हम आगे जाकर प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। इसके जो थ्योरेटिकल के बाद इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। तो इसका सिंटेक्स हमारे पास किस तरह होगा? सेलेक्ट करना है, जो कॉलम आपने सेलेक्ट करना है, एक कॉलम हमने सेलेक्ट करना है और दूसरी कॉलम पर हमने एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है। और फिर कौन से टेबल में से हमारे पास जो टेबल से आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 को उठाया है उसको आपने यहाँ पर उसका टेबल आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। और फिर ग्रुप बाय क्लॉज आपने कॉलम 1 पर ग्रुप बाय क्लॉज क्या करना है? अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका एग्ज़ाम्पल आ जाता है। एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि सेलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट है और यहाँ पर आपने काउंट एग्रीगेट फंक्शन लगाया है एम्प्लॉय आईडी पर, और फिर फ्रॉम एम्प्लॉय जो कि हमारे पास एम्प्लॉय के कॉलम में से है, और उस पर जो डिपार्टमेंट हमने लिया है इस पर हमने क्या लगाया है? ग्रुप बाय क्लॉज लगाया है। तो किसी को अगर समझ ना आई हो तो फिर हम इसको प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम एसक्यूएल वर्कबेंच में आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, तो फिर उसको क्या कर दो? उसको क्रिएट कर दो। लेकिन कौन सा डेटाबेस हमने क्रिएट करना है उसका नाम आपने यहाँ पर देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय के नाम से मैं यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, आप लोगों को पता होगा या नहीं कि हम जो नेम रखेंगे या डेटाबेस का नेम या फिर हमारे पास टेबल का नेम, वो हमारे पास कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वो हमारे पास इस तरह क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, इसमें हमारे पास नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे पास एसक्यूएल की तरफ से डिफ़ाइन है। तो इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास काम होगा उसको यूज़ में लाना। तो डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया है? ग्रुप बाय के नाम से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह दे दिया और सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर दिया तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमने एक टेबल को बनाना है, क्रिएट टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बना देता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के नाम से मैंने यहाँ पर बना दिया, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ बना दिया। अब इसमें हम फील्ड को रखेंगे। फर्स्ट फील्ड हमारे पास यह होगा कि स्टूडेंट की यहाँ पर हमारे पास आईडी होगी जो कि हमारे पास इंटीजर में होती है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टूडेंट की हमारे पास क्या होगी? यहाँ पर सिटी होगी।
तो सिटी हमारे पास आपको पता है कि वो हमारे पास कैरेक्टर में होते हैं और इसकी रेंज भी हम डिफ़ाइन कर देंगे कि 50 कैरेक्टर का हम सिटी रखेंगे। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमारा काम है कि इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। इंसर्ट इनटू यहाँ पर कौन सा टेबल है आपके पास? हमारे पास टेबल है स्टूडेंट्स और इसमें हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे कि ये एक हमारे पास होगा स्टूडेंट आईडी और एक हमारे पास यहाँ पर होगी सिटी। तो इसमें हम रिकॉर्ड को क्या कर देंगे? इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास विल यूज़ कीवर्ड है, आपने ज़रूर लगाना है और यहाँ पर आप क्या करोगे? रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे। अब यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि 1 मैंने लगा दिया और फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी हमारे पास यहाँ पर मैं दे देता हूँ पेशावर। तो यहाँ पर मैंने दे दिया पेशावर। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड हो गई और इसी तरह हम जितने तकरीबन 5 रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इस तरह करेंगे कि हम आईडी को चेंज कर देंगे और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख दूँगा इस्लामाबाद और यहाँ पर पेशावर, ठीक है, सिर्फ आईडी को चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर फिर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद और यहाँ पर सिर्फ आईडी को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर भी इस तरह कर देते हैं कि आईडी को चेंज कर देते हैं, बाकी पेशावर हमारे पास ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेमी कोलन लगा दिया। तकरीबन हमने 5 रिकॉर्ड को एंटर कर लिया जिसमें ये हमारे पास आईडी है स्टूडेंट आईडी और ये हमारे पास क्या है? सिटी है। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जब मैं रन करूँगा तो हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर डेटाबेस को देखना है, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो हमारे पास ग्रुप बाई के नाम से यहाँ पर हमने बना लिया है। इसके टेबल में आकर इसके स्टूडेंट के से हमने एक टेबल बनाया है यहाँ पर और इसमें अगर कॉलम में जाएंगे तो आपको मिलेंगे स्टूडेंट आईडी और सिटी। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम ग्रुप बाई क्लोज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ग्रुप बाई क्लोज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? तो इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं। तो यहाँ पर हमने करना है सेलेक्ट और हमने यहाँ पर हमारे पास सिटी है तो सिटी को हम पहले डिस्प्ले करेंगे और जिस पर हम काउंट फंक्शन यहाँ पर जो एग्रीगेट फंक्शन हम लगाएंगे वो हमारे पास सेकंड ये कॉलम हमारे पास होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि इस पर मैं एक एग्रीगेट फंक्शन करूँगा काउंट का। तो इस जो हमारे पास फीड है वो हमारे पास कौन सा है? स्टूडेंट आईडी है और कौन से टेबल में से है? हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में से है, स्टूडेंट्स के टेबल में से है। और यहाँ पर हमने अब यूज़ करना है ग्रुप बाई क्लोज को। तो ग्रुप बाई और यहाँ पर फिर आपने यूज़ करना है सिटी। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ, सिटी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये ग्रुप बाई क्लोज बन गया है। हमने एक डिस्प्ले करना है सिटी और दूसरा हमने काउंट करने हैं स्टूडेंट की आईडी को। जितनी भी हमारे पास आईडी है इसको हमने क्या करना है? काउंट करने हैं। और फिर हमने ग्रुप बाई क्लोज किस पर अप्लाई करना है? सिटी पर हमने अप्लाई करना है। तो इस तरह जब मैं रन करूँगा तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पेशावर है वो हमारे पास 3 स्टूडेंट की आईडी में से है। तो जो हमारे पास पेशावर है वो हमारे पास 3 स्टूडेंट की आईडी में से है और जिसमें यहाँ पर जो सिटी इस्लामाबाद है वो हमारे पास स्टूडेंट की आईडी 2 में से है। मतलब 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके हमारे पास आईडी क्या है? 2 है। मतलब 2 स्टूडेंट की आईडी ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो सिटी है उसकी इस्लामाबाद है और 3 ऐसी स्टूडेंट आईडी है जिसके हमारे पास सिटी क्या है? पेशावर है। तो इस तरह हमारे पास ग्रुप बाई क्लोज काम करता है कि जो सेम रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या करता है? आपस में कलेक्ट कर देता है जितनी भी हमारे पास होती है, जिस तरह आपने यहाँ पर देखा। इसको सेलेक्ट करके मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, इस तरह आपके पास होता है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 20 था जो हमारे पास ग्रुप बाई क्लोज के मुताबिक हमने करना था, जो कि हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भी देख लिया। अगर किसी को इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में। थैंक यू।